नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग जॉब मंत्रा पर। आपको बता दें कि आरआरबी ग्रुप डी का जो है न्यू वैकेंसी लगभग 1.5 लाख पदों पर आ रही है और इसमें 2024-25 के अंदर सिलेबस में क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा, यह निश्चित रूप से आप सभी को समझना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि सफलता उन्हीं को मिलता है जो अकॉर्डिंग टू सिलेबस चलते हैं। आप सिलेबस में किन किन चीजों को ज्यादा बढ़िया से पढ़ें, किन किन किताबों की मदद से पढ़ें, ये सारी बातें अगर आप समझ लेंगे तो आप आसानी से एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो के अंदर हम लोग सबसे पहले जानेंगे आरआरबी ग्रुप डी के सिलेबस के बारे में, कितना नेगेटिव रहता है, कैसे तैयारी करें, थोड़ा सा इस पर चर्चा करेंगे। फिर अगले वीडियो में हम आपको बुक का लिस्ट बताएंगे कि किन किन बुकों से आप तैयारी करें कि आसानी से आपको सफलता मिल जाए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, साथ ही साथ वेटेज की भी बात करेंगे, किस टॉपिक को, किस चैप्टर को थोड़ा सा ज्यादा मतलब वैल्यू दिया जाए, किस टॉपिक पर हमें ज्यादा काम करने चाहिए कि आसानी से जो है वो सारे प्रश्न हमारे एग्जाम के अंदर जो है क्लियर हो पाए। अब देखिए ग्रुप डी की बात कर रहे हैं, जो आपका 2024 और 25 के अंदर आ रहा वैकेंसी, 2024-25 के अंदर बड़ी वैकेंसी आ रही है। लंबे समय के बाद वैकेंसी आ रही है, लेकिन बड़ी वैकेंसी आ रही है। आप देखे होंगे 2022-23 के अंदर ग्रुप डी का वैकेंसी आप लोग देखे होंगे, लेकिन 22 के अंदर हुआ था, उसके बाद अभी 24-25 में आ रहा है और 24-25 में लगभग पहले वाले पदों से सीधा 1.5 गुना पद पर आ रहा है। अब यहां ध्यान देने वाली बात क्या, देखिए सिलेबस की बात करेंगे, छोटा सा सिलेबस है, कुछ बड़ा सिलेबस है नहीं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देने वाली जो है ये सिलेबस है, ठीक है। अब इसमें देखिए कि क्या है, स्पष्ट रूप से देखिए कि जनरल साइंस में 25 मार्क्स है। साइंस आप लुसेंट को अच्छी तरीके से अगर पढ़ लेते हैं तो लुसेंट से मिलता जुलता रहता है आपका साइंस, ठीक है, लगभग लगभग चीजें। अब जितना बेहतर प्रैक्टिस होगा उतनी बेहतरीन पकड़ आपकी बनेगी। यहां ध्यान दीजिए, साइंस लुसेंट से आप पढ़िए, या चाहे आप हम लोग का मॉक टेस्ट आएगा, प्रैक्टिस हम लोग करवाएंगे, बिल्कुल आप लाइव क्लास के जरिए कर सकते हैं, आपको एप्लीकेशन के जरिए कर सकते हैं, सब सुविधा आपको उपलब्ध कराया जाएगा। अपने सभी मित्रों तक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और थोड़ा सा इंतजार करिए, हर चीज आप तक अपडेट हम लोग बारी बारी से करते रहेंगे। देखिए साइंस का क्लास जो है आपका 25 मार्क्स रहेगा, जिसमें फिजिक्स से 7 से 8 प्रश्न पूछे जाते हैं। 7 से 8, किसी में 7 पूछा जाता है, किसी से 8 प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद अगर 9 से 10 देखिए, केमिस्ट्री का वेटेज थोड़ा सा बढ़ जाता है। पहले बायोलॉजी का वेटेज रहता था, लेकिन पिछले बार की अगर देखें तो उसमें केमिस्ट्री का वेटेज थोड़ा सा बढ़ा दिया है। इसमें लगभग 9-10 करके प्रश्न पूछा है। वहीं देखेंगे बायोलॉजी में, तो बायोलॉजी और फिजिक्स का रेशियो जो है बराबर है, 7-8 प्रश्न जो है पूछे गए हैं। वहीं देखिए गणित की बात करेंगे, देखिए साइंस आप अच्छी तरीके से समझते होंगे, अच्छी तरीके से, चूंकि वन लाइनर साइंस ही पूछता है, बहुत डीपली जाता नहीं है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। एक दो न्यूमेरिकल रहता है, अब न्यूमेरिकल का जमाना आ गया, न्यूमेरिकल एक दो पूछा जाता है, तो उसको आप प्रैक्टिस से कर सकते हैं। मैथमेटिक्स में 25 प्रश्न पूछे जाते हैं, 25 प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन 25 प्रश्न में आप सबसे ज्यादा किसको वैल्यू दीजिएगा? सबसे ज्यादा अभी देखिए टाइम एंड वर्क से प्रश्न पूछा जा रहा है। टाइम एंड वर्क को खूब बढ़िया से पढ़ लीजिए, हर एक टाइप को पढ़ लीजिए। टाइम एंड डिस्टेंस से प्रश्न पूछा जाता है, टाइम एंड डिस्टेंस को खूब अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। उसके बाद परसेंटेज से पूछा जाता है, परसेंटेज को बढ़िया से पढ़ लीजिए, 3-4 प्रश्न इन सबसे पूछे जाते हैं। उसके बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन से पूछा जाता है, आप देखे होंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन से पूछा जाता है, आप उसको देख लीजिएगा। CISI से खूब पूछा जाता है। इन सब टॉपिक को खूब बढ़िया से अगर लेना है, ये आधा से ज्यादा नंबर यही 4-5 टॉपिक आपको दिला देंगे, ठीक है। 3-3 नंबर, 4-4 नंबर, सबसे 3-4 करके रहता है प्रश्न। अब देखे होंगे सिलेबस को अगर या पूर्व के प्रीवियस ईयर के प्रश्न को अगर देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये गणित के अंदर जो है, उसके बाद कुछ जो है मेंसुरेशन से भी प्रश्न रहता है, एक दो प्रश्न मिसलेनियस से रहता है, एक दो चीजें, मतलब ठीक है, पूरा चैप्टर टच करता है, ज्यादातर से एक एक रहता है, लेकिन इन सबसे 2-3 करके प्रश्न रहता है। तो आप मैथ को भी अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं। रीजनिंग की बात करिएगा, देखिए जिनका कैलकुलेशन ठीक ठाक होगा रीजनिंग आसानी से बन जाता है। रीजनिंग में 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन वही है, इसमें क्लासिफिकेशन से ज्यादा रहता है। क्लासिफिकेशन में आपको जब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी पढ़ते हैं, खास करके ज्योग्राफिकल जो पार्ट पढ़ते हैं, उससे रिलेटेड चीजें दे दी जाती है, तो आप वहां से क्लासिफिकेशन वाले चीजों को पढ़ना है, ब्लड रिलेशन को पढ़ना है, एनालिटिकल रीजनिंग से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो इन सब से प्रश्न पूछे जाते हैं ज्यादा मात्रा में। हम आपको अगले वीडियो के अंदर लाएंगे कि किन चैप्टर से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं और किस पर ज्यादा हमको फोकस करना है, किस पर ज्यादा हमें मेहनत करना है, ये चीजें आप तक पहुंचेगी। जीए और करंट अफेयर्स की बात की जाती है, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स से 20 मार्क्स रहते हैं, ठीक है। तो 20 मार्क्स यहां से रहते हैं, लगातार प्रैक्टिस की मदद से आप जो है आसानी से इसको अचीव कर सकते हैं। देखिए 100 मार्क्स का रहता है और 90 मिनट जो है, 90 मिनट आपको समय दिया जाता है, यानी थोड़ा सा समय अगर देखें तो समय में क्या होता है, ये समय थोड़ा सा इसके एवज में थोड़ा सा कम मिलता है। और 1/3 निगेटिव है, यहाँ पर क्या है, निगेटिव 1/3 है, निगेटिव भी है, तो आपको उसी प्रश्न को टच करना होता है जिस प्रश्न को आप थोड़ा सा श्योर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ आप ध्यान से देखिएगा, ये आपका सिलेबस है
अगर आप अच्छी तरीके से इसकी तैयारी कीजिएगा, और जो हमारा टीचिंग जॉब मंत्रा चैनल है, इस पर डेली मैथ की क्लास चल रही है, डेली जीके की क्लास चल रही है, डेली आपका रीजनिंग की क्लास चल रही है, तो आप जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, थोड़ा सा जो है समय दीजिए, हर चीज आप तक अपडेट होगा, सब कुछ। लेकिन तैयारी में अभी से जुट जाइए, विलंब नहीं करिए, नहीं तो होता है ना, जितना ज्यादा विलंब करिएगा उतना ज्यादा भार आपके ऊपर ही बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस किस पुस्तक को पढ़ें जहां से आपको सीधा सीधा प्रश्न आपके एग्जाम के अंदर मिल जाए। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, अपने मित्रों से शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद।